लेकिन कभी कभार, लेकिन कभी कभार तो घर जाना चाहिए, आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए। नादान जवानी का जमाना गुजर गया, नादान जवानी का जमाना गुजर गया, अब आ गया बुढ़ापा सुधर जाना चाहिए। सूतल बानी की जागल बानी सुना तनी की नाजी, सूतल बानी की जागल बानी सुना तनी की नाजी, नथिया बेचाए आइल बाकी नब की नाजी, नथिया बेचाए आइल बाकी नब की नाजी। आज हमारे साथ एक ऐसी लोक गायिका है जिनका क्या ही कहना, मतलब गजरा वाली शायद आपने ये सुना होगा, और ये फेमस गाना जो है जिन्होंने गाया है, आज हमारे साथ भोजपुरी की वो मशहूर लोक गायिका देवी जी मौजूद हैं। तो आइए उनसे चंद बातें करते हैं और जानते हैं उनके बारे में। जी देवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज चैनल बाइस्कोप में। तो शुरुआत हम यहाँ से करना चाहेंगे देवी जी की कैसे, मतलब कैसे आपका मन हुआ कि हम मुझे भोजपुरी सिंगिंग में आना है या कैरियर बनाना है, कैसे हुआ? देखिए, जो बचपन मेरा जो गुजरा है, मैं बताऊं कि ये जो कला होती है वो तो गॉड गिफ्ट होती है। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि इसमें मेरा कैरियर बनेगा। और बस मुझे गाना अच्छा लगता था, और मैं जब 6-7 साल की थी तो मैंने उसी टाइम गाना शुरू किया, और जहां भी मैं गाती थी लोगों को बहुत अच्छा लगता था। और इसी तरह से करते करते फिर जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मुझे लगा कि मेरा एल्बम निकलना चाहिए, और मैंने एल्बम के लिए प्रयास किया, और मेरा पहला ही एल्बम आया और वो बिल्कुल छा गया, पूर्वा बयार नाम से। तो म्यूजिक हमारी लाइफ में बहुत ही नेचुरल तरीके से आया है, और नेचुरल तरीके से ही इसका कैरियर भी बन गया है। बचपन में कितना शौक था गाने का? बहुत ज्यादा, मतलब मैं ये बताऊं कि अपनी जीवन का जो कह सकते हैं कि 95% जो मैंने काम किया है वो सिर्फ सिंगिंग ही किया है। और हम लोग छोटे से स्कूल टाइम में भी जब हुआ करते थे तो मेरे जो सारे मोहल्ले वाले हैं वो सारे याद करते हैं कि देवी जब इस मोहल्ले में रहती थी तो इतना चिल्ला चिल्ला के गाती थी, पूरा दूर तक आवाज जाती थी, पूरा गुलजार रहता था मोहल्ला। तो मैं छपरा की रहने वाली हूँ, और वहीं से मैंने स्टार्ट किया, और लोगों को गाना अच्छा लगा, और बाद में ये मेरा प्रोफेशन भी बन गया। स्कूलिंग टाइम की कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। जैसे आपने बताया इतनी अच्छी सिंगर थी कि पूरा मोहल्ला जान जाता था, कुछ ऐसी बातें? हाँ बिल्कुल, देखिए मतलब बहुत सारी यादें हैं छपरा की, मैं रहने वाली हूँ। और मैं बताऊं कि एक बार जब मैं बहुत छोटी थी और एक स्कूल के फंक्शन में मैं गाना गा रही थी, तो वहाँ पे शिक्षक के द्वारा वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था। तो मेरा गाना एक मूंगफली वाला भी सुन रहा था, दिन का प्रोग्राम था, मूंगफली भी बिक रहा था, गोलगप्पे भी बिक रहे थे वहाँ पे उस मतलब स्कूल के प्रांगण में। तो वो मूंगफली वाला मेरे पास आया, और मैं गाना गा रही थी, उसने 5 रुपए मुझे दिए। तो जो वहाँ पे शिक्षक बैठे हुए थे उनको बहुत बुरा लगा कि ये क्या तरीका है कि मतलब देवी गाना गा रही है और कोई आके उसको 5 रुपए दे गया। लेकिन मैंने ये महसूस किया, उस टाइम मैं बहुत छोटी थी, मेरे पापा भी थे, मेरे पापा ने आके स्टेज पे बोला भी इस बात को कि देखिए वो कितना भावुक हो गया मेरे गानों को सुन के कि अपने आप को रोक नहीं पाए, कितना गरीब आदमी, और वो आया और 5 रुपए दे के गया। तो ये बहुत बड़ा पुरस्कार है। उसके बाद जब मेरे पापा ने ये बात बताई लोगों को, तो जो शिक्षक थे वो इतने ज्यादा मतलब प्रभावित हुए कि मेरे ऊपर नोटों की बारिश होनी शुरू हो गई। मतलब पूरा लोगों ने, जिसके पास जितना पैसा था सब लोगों ने मेरे ऊपर एकदम लुटा दिया। और फिर इतना पैसा हो गया कि उसको रखने की जगह नहीं थी। फिर एक भाई साहब थे, उनके पास एक बैग था खाली, तो उन्होंने अपना बैग खाली किया, और फिर उन्होंने कहा कि अब इतना पैसा हो गया है कि अब देवी को इसको मैं बैग गिफ्ट करना चाहता हूँ ताकि वो अपना पैसा रख सके। तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हैं जो कलाकारों के साथ होती रहती है। बहुत सुनकर तो बहुत अच्छा लगा कि ऐसे पैसों की बारिश हो भी इतनी छोटी उम्र में। फिर जब आपने अपनी स्कूलिंग फिनिश की, आगे बढ़े आप लाइफ में, तो कहाँ से स्टार्ट, कहाँ से हुआ कि किसी ने आपको ऑफर किया या आपने खुद से पहल करी कि मुझे भोजपुरी सिंगिंग में जानी है? देखिए, मैं पहले जब मैं बहुत छोटी थी तो मैं ज्यादातर गजल गाती थी, और उस टाइम मैं मुन्नी बेगम की फैन थी। उनका एक गाना गाती थी और लोग बहुत पसंद करते थे। जब मैं, मेरी उम्र हो रही होगी 7-8 साल, वो उसके 2 लाइन मैं आपको सुना भी देती हूँ। वो सॉन्ग था,
आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए, आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए, लेकिन कभी कभार, लेकिन कभी कभार तो घर जाना चाहिए, आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए, आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए। बैठे हैं उस मगान ना 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 ने, नादान जवानी का जमाना गुजर गया, नादान जवानी का जमाना गुजर गया, अब आ गया बुढ़ापा सुधर जाना चाहिए, आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए। ये तरह के गाने मैं गाती थी, लेकिन संजोग से जब मैं दिल्ली गई और मेरा पहला एल्बम जो आया पूर्वा बयार, उसमें मैंने भोजपुरी गाने गाए, और भोजपुरी गाने जब इतने ज़्यादा हिट हो गए तो मेरे को काफ़ी सारे भोजपुरी गाने के ऑफर आए और मैंने भोजपुरी गाने गाए। लेकिन मेरे बहुत सारे हिंदी गाने भी हिट हैं, जैसे यारो ओ यारा तेरी अदाओं ने मारा, कजरा वाली गजरा वाली, और भी मैंने बहुत सारे हिंदी सॉन्ग्स भी गाए हैं। बहुत अच्छा, अभी आपकी आवाज सुन के बहुत अच्छा लगा। और जैसे कहते हैं कि आपने ऐसे भोजपुरी से शुरू किया, फिर आपके हिंदी गाने भी इतने हिट रहे हैं, तो आगे अभी क्या प्रोग्राम है आपका? मतलब अभी कौन कौन से रिकॉर्डिंग्स आपके चल रहे हैं हिंदी में, भोजपुरी में? अभी मैंने 14-15 सॉन्ग्स रिकॉर्ड किए हैं, जिसमें हिंदी भी है, और जो हमारा भोजपुरी फोक गाना होता है जो कि काफ़ी अच्छा होता है, जो लोगों को अच्छा लगता है, जन जन को अच्छा लगता है, वैसे बहुत सारे जो गीत हैं उसको मैंने रिकॉर्ड किया है, और वो बहुत जल्दी रिलीज होगा, एंड आई होप कि लोगों को अच्छा लगेगा। क्या देवी हमें भोजपुरी फिल्मों में देखने को भी मिल सकती है? देखिए, मैं अपने आप को एक गायिका मानती हूँ, और मैं अपने आप को सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ जब मैं गाती हूँ। वैसे मैं थोड़ा एक्ट भी कर लेती हूँ, जब मेरे वीडियोस आप देखेंगे तो उसमें मैं एक्टिंग नज़र करती हूँ, बट मेरा इंटरेस्ट सिंगिंग में है। मैंने एक फिल्म बनाई थी जलसा घर की देवी, और उसे आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, बहुत अच्छी फिल्म है। और भोजपुरी फिल्में का ऑफर मुझे बहुत आया, लेकिन मैंने भोजपुरी फिल्म किया ही नहीं, क्योंकि जो भोजपुरी फिल्म आजकल का जो अस्तर है, ना तो उसमें डायलॉग्स अच्छे होते हैं, ना कोई स्क्रिप्ट होता है, ना कोई उनकी स्टोरी में कोई जान होती है, इसलिए मैं भोजपुरी फिल्मों से दूर हूँ। और मे भी अगर कोई अच्छा स्क्रिप्ट मुझे मिला तो मैं कुछ एक्ट करूंगी, बट मैं अपने आप को सिंगर ही मानती हूँ। जी। और कुछ आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो, जैसे शादी का क्या आपने सोचा है? अभी कुछ आपकी कंट्रोवर्सी भी हुई थी, कुछ ऐसा बताना चाहिए? देखिए, मैं बहुत ज़्यादा शादी वगैरह क्या है, इंसान की लाइफ अच्छी होनी चाहिए, और आपकी लाइफ अगर अच्छी है तो शादी भी अच्छी होगी, सब कुछ अच्छा होगा। और मैं बहुत ज़्यादा शादी पे फोकस नहीं हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि हाँ, अगर मुझे ऐसा कभी फील होता है, वो मैं कभी भी कर सकती हूँ। अगर मुझे लगेगा कि ये व्यक्ति जो है, इसके साथ मुझे अपनी लाइफ गुजारनी है, तो मैं शादी भी कर सकती हूँ। लेकिन फिलहाल मैं फोकस करती हूँ कि कैसे मेरे जो मेरा म्यूजिक कैरियर है वो अच्छा हो, कैसे मेरे अच्छे मित्र बने, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मेरे माता पिता के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है, मेरे फैंस के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है, तो ये सारे कुछ एंजॉय कर रही हूँ, लाइफ बहुत अच्छी जा रही है। और कभी महसूस हुआ कि शादी कर लेनी चाहिए, तो मैं कभी भी कर सकती हूँ। आपके घर में कौन कौन है? मम्मी पापा और कौन कौन है, और वो क्या करते हैं, उनका क्या सोच? देखिए, मेरे मम्मी पापा प्रोफेसर्स हैं। मेरे पिताजी फिलॉसफी के प्रोफेसर हैं, मेरी माताजी बॉटनी के प्रोफेसर हैं। अभी वो लोग फिलहाल रिटायर हो गए हैं, और सारे लोग अभी हम लोग शिफ्ट हो गए हैं ऋषिकेश में। ऋषिकेश में उत्तरांचल में वहाँ पे हम लोग का आश्रम है, देवी म्यूजिक आश्रम के नाम से। वो सारी पूरी फैमिली मिलके हम लोग रन कर रहे हैं अभी फिलहाल। जी। अभी जैसे कुछ शोज हमें महुआ चैनल पे देखने को मिला, आपने होस्ट किया था, उसके बाद हमें कब मिलेगा दोबारा देखने? बिल्कुल, काम तो कर ही रही हूँ, और जैसे जैसे ऑफर्स आते हैं और जो सूट करते हैं मैं उसको करती हूँ। और बहुत सारे अभी गाने आने वाले हैं, एंड आई एम वेरी होपफुल कि लोगों को वो गाने अच्छे लगेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि आप काफ़ी दिनों से नज़र नहीं आ रहे हैं, तो बहुत अच्छे अच्छे गाने आने वाले हैं अभी। आपने एक शो का नाम सुना है, बिग बॉस, तो कभी हमें देवी वहां देखने को मिल सकती है? लेट्स सी, मतलब बिग बॉस तो बहुत बड़ा, मुझे लगता है कि वो शो तो बहुत ही एंटरटेनमेंट के लिए है, और उस शो का जो मेन उद्देश्य है वो कोई ऐसा नहीं कि कोई म्यूजिकल शो है, या फिर उनका मेन उद्देश्य ये है कि कैसे टीआरपी मिले, और
तो वो वैसे वैसे कैंडिडेट्स को बुलाते हैं जिनसे उनके शो का थोड़ा एंटरटेनमेंट जो है वो बना रहे। तो बहुत ज़्यादा मैं उस शो के लिए बहुत एक्साइटेड नहीं हूँ, वो शो मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस भी नहीं करता है, बट इफ़ कोई ऑफर आया तो देखा जाएगा। बिहार कैसे आना हुआ अभी? बिहार तो अपना घर ही है, मैं छपरा की रहने वाली हूँ, तो आती ही रहती हूँ। और अभी पटना में मेयर का चुनाव हो रहा है, तो मेरी बहुत ही क्लोज हैं रत्ना प्रकाश जी। वो चुनाव लड़ रही हैं, 35 सालों से वो दूरदर्शन में थी। तो मैं बहुत जब छोटी थी तो उस टाइम भी उनका काफ़ी मेरे ऊपर हाथ रहा। तो अभी वो चुनाव लड़ रही हैं, उन्होंने मुझे बताया तो मैंने कहा कि मैं ज़रूर आपको सपोर्ट करने आऊँगी। तो अभी हारमोनियम छाप पे मतलब मैं वोट के लिए अपील कर रही हूँ लोगों से। ओके। बिहार की राजनीति पे कुछ गा के सुनाना चाहेंगी, या थोड़ा नीतीश जी पे या तेजस्वी जी पे कुछ एक लाइन हो जाए? नहीं देखिए, मैं अपने आप को सिंगर मानती हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे पाती हूँ। बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो जहाँ है, जिस पद पे है, उसको अच्छे से निभाए। जनता, मैं भी जनता ही हूँ, तो जनता का ख्याल रखे, चीज़ें अच्छी हो, भ्रष्टाचार कम हो, बस इतना ही कहना चाहती हूँ। और बस बिहार का विकास हो। और क्योंकि हम लोग भी जब आते हैं, बहुत सारी चीज़ें बेहतर भी हुई हैं पहले से, और जहाँ कमियां हैं उसको सुधारा जाए। कुछ दो लाइन हो जाए हमारे लिए। गाना, चलिए एक गाना जो मेरा अभी रिलीज होने वाला है भोजपुरी में, वो सुनाते हैं। देखिए, एक पति पत्नी कैसे बातें कर रहे हैं, और क्या भाव है वो सुनिए। सूतल बानी की जागल बानी, सुना तनी कि ना जी। सूतल बानी की जागल बानी, सुना तनी कि ना जी। नथिया बेचाए आइल बाकी नब की ना जी। नथिया बेचाए आइल बाकी नब की ना जी। तो पति कहता है, सूतल नइखी जागल बानी, सब सुना तानी जी। सूतल नइखी जागल बानी, सब सुन तानी जी। नथिया पसंद कर, नोट गिना तानी जी। नथिया पसंद कर, नोट गिना तानी जी। नथिया पसंद कर। ये कहीं आपके नथिए पे तो नहीं है? बिल्कुल। और आप बहुत अच्छी लग रही हैं, और आपने बहुत अच्छे से इंटरव्यू लिया, दिल से शुक्रिया। शुक्रिया। तो ये थी हमारे साथ सिंगर देवी जी, जिन्होंने अपने बारे में बहुत कुछ बताया और हमारे लिए कुछ लाइंस गाए जो बहुत ही अच्छे थे। तो हम आशा करते हैं देवी जी ऐसे अपने लाइफ में सक्सेस करें और हमें अच्छे अच्छे गाने देते रहे। 22 स्कोप चैनल के लिए राजेश के साथ मधु पटना।